हेलो गाइस, दिस इज़ विपिन बलोनी। वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी बुक्स की जो कि किसी भी बिगिनर फोटोग्राफर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। और जब मैंने फ़ोटोग्राफी सीखना स्टार्ट किया था तो मैंने भी इन 5 बुक्स को पढ़ा था और बहुत सारी और भी मैंने किताबें पढ़ी थी। बट ये जो 5 बुक्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है किसी भी एक बिगिनर फोटोग्राफर के लिए। तो बिना कोई देर किए हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो गाइज, द फर्स्ट बुक दैट वी विल टॉक अबाउट इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी बाय ब्रूस बार्नबाउम। नाउ ब्रूस बार्नबाउम इज recognized as the world's finest landscape and architectural photographer, and for decades he has been recognized as the best instructors in the field. एक बहुत ही जाने माने फोटोग्राफर हैं, लैंडस्केप और आर्किटेक्चरल फोटोग्राफर हैं और बेस्ट टीचर्स में इनका नाम आता है फोटोग्राफी की फील्ड में। तो इनकी ये जो बुक है द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी, ये अपडेटेड और न्यूली एडिटेड वर्जन है इनकी ओरिजिनल बुक का, जो कि 1994 में ओरिजिनली पब्लिश हुई थी, जिसका नाम यही था द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी। उसका ये न्यूली अपडेटेड वर्जन है। और इस बुक में जो फोटोग्राफर हैं ब्रूस बार्नबाउम, इन्होंने 100 से भी ज़्यादा इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं जो कि ब्लैक एंड वाइट और कलर्स दोनों में हैं। और इनके अलावा अलग अलग चार्ट्स, टेबल्स और बहुत सारे अलग अलग जो हैं इलस्ट्रेशंस की मदद से इन्होंने फ़ोटोग्राफी को समझाने की कोशिश की है, जो कि एक इंटरमीडिएट या बिगिनर या एडवांस्ड किसी भी लेवल के फ़ोटोग्राफर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं चीज़ें। और इस बुक की जो ख़ास बात है वो ये है कि इसमें जो फ़ोटोग्राफर हैं वो हमें डिजिटल और ट्रेडिशनल दोनों तरीके से फ़ोटोग्राफी किस तरीके से होती है, दोनों ही मीडियम्स में हमें समझाने की कोशिश की है। प्लस इसका जो टेक्निकल बैकग्राउंड है बुक का वो बहुत हार्ड है। बहुत हार्ड मतलब इन अ वे कि बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट है। बट इसके अलावा टेक्निकल बुक होने के अलावा ये सिर्फ मैं कहूँगा एक टेक्निकल बुक नहीं है, ये वेल बियॉन्ड जाती है टेक्निकल एस्पेक्ट्स के और फिलोसॉफिकल और क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में ये बुक बात करती है। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड डेफिनेटली कंसिडर दिस बुक। आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए। सेकेंड बुक दैट वी विल टॉक अबाउट इज कॉल्ड कलेक्टिंग सोल्स बाय थॉमस लियोथार्ड। अब जो थॉमस लियोथार्ड हैं ये एक बहुत फेमस स्ट्रीट फोटोग्राफर हैं स्विट्ज़रलैंड के, जिन्होंने कि 2009 के अराउंड अपना करियर स्टार्ट किया था। और इन्होंने ये बुक लिखी है, बहुत ही कंटेम्प्रेरी फोटोग्राफर्स में से एक हैं। और इस बुक में कलेक्टिंग सोल्स में, इस बुक के अंदर जो राइटर हैं उन्होंने अपनी पर्सनल अप्रोच के बारे में बताया है स्ट्रीट फोटोग्राफी के रिगार्डिंग, और बहुत से इनपुट्स दिए हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जो कि इनको हुए हैं इन जितने भी सालों में, जितने सालों से ये काम कर रहे हैं उसमें जो भी इन्हें पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी के रिगार्डिंग, वो सभी इन्होंने इस बुक में शेयर किए हैं। तो अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी को समझने में इंटरेस्टेड हैं और उस पर इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर इस बुक को कंसिडर कीजिए। सो द थर्ड बुक दैट वी विल टॉक अबाउट इज़ कॉल्ड इनसाइट्स फ्रॉम बियॉन्ड द लेंस, जो कि है रॉबर्ट रॉड्रिगेज जूनियर की किताब। और ये बहुत एक छोटी सी किताब है और मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बुक है बेसिकली ये एक ब्लॉग पोस्ट के मतलब ज़रिए बनाई गई है। एक ब्लॉग था रॉबर्ट रॉड्रिगेज जूनियर का, बियॉन्ड द लेंस। उस ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड ही ये एक बुक इन्होंने कंपाइल की है और ये बहुत एक छोटी सी किताब है, ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है। और ये जो बुक है ये डील करती है आर्ट एंड क्राफ्ट, जो कि लैंडस्केप फोटोग्राफी से रिलेटेड है और बहुत ही होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से हमको लैंडस्केप फोटोग्राफी के बारे में बताने की कोशिश करती है। सिर्फ उसकी आउटलाइन ही नहीं बल्कि एक पूरे तरीके से हमें लैंडस्केप फोटोग्राफी क्यों की जाती है, क्या उसके अंदर मोटिवेशन होती है, क्या पैशन होता है और क्या क्रिएटिव माइंडसेट होता है लैंडस्केप फोटोग्राफी को करने के पीछे। बहुत सारी जो किताबें होती हैं वो सिर्फ गियर और टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करती हैं, बट ये उन किताबों में से एक है जिसमें कि जो राइटर हैं वो मोटिवेशन, जैसा मैंने बताया, मोटिवेशन, पैशन और क्रिएटिव विजन के बारे में बात करते हैं लैंडस्केप फोटोग्राफी के पर्सपेक्टिव से। और ये जो बुक है ये बहुत ही मतलब रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, जिसमें कि फ़ोटोग्राफ़र अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ में शेयर करते हैं कि किस तरीके से उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी करने के दौरान, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको कि उन्होंने ओवरकम किया। और
बहुत मौक़ों में इस बुक के अंदर जो राइटर हैं वो हमें अलग अलग इमेजेस की हेल्प से बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक पर्टिकुलर इमेज को क्लिक किया या क्या प्रॉब्लम्स उनके बीच में आई जब वो एक पर्टिकुलर इमेज जो है शूट कर रहे थे। तो मतलब एक एक इमेज के तरीके से उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है इमेजेस के थ्रू, और पूरी प्रोसेस बताई है उस इमेज को क्लिक करने के पीछे की क्या प्रोसेस थी और क्यों उन्होंने क्लिक की और क्या उनकी मोटिवेशंस थी लाइफ में, जो कि वो पेंटर से ड्रॉ करते थे या अलग अलग मीडियम के आर्टिस्ट से वो इंस्पिरेशन ड्रॉ करते थे। उन सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने इस बुक में बताया है जिसका नाम है इनसाइट्स फ्रॉम बियॉन्ड द लेंस। तो इस बुक को भी आप ज़रूर कंसिडर कीजिए। सो द फोर्थ बुक दैट वी विल टॉक अबाउट इज़ कॉल्ड शूटिंग इन शिटी लाइट, which is written by Lindsay Adler and Eric Welland। अब ये जो बुक है ये बहुत ही यूनिक बुक है, मतलब अपने टाइम की तो बहुत यूनिक बुक है, क्योंकि इस बुक में राइटर्स ने कुछ अलग किया था। इससे पहले की जितनी भी बुक्स थी वो बात करती थी नेचुरल लाइट के बारे में या सही लाइटिंग कंडीशन के बारे में, बट ये जो बुक है इसमें हुआ क्या है कि इसमें जो राइटर हैं वो 10 वर्स्ट लाइट सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं। क्योंकि बहुत बारी आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि फोटोग्राफर्स को हमेशा आइडियल सिचुएशन नहीं मिलती शूट करने के लिए। बहुत बारी ऐसा होता है जबकि ओवरकास्ट कंडीशन होती है या मिड डे में आपको शूट करना पड़ता है या लो लाइट है या कहीं पे इंडोर्स के अंदर फ्लोरेसेंट लाइट का यूज़ ज़्यादा हो रखा है अगर इंडोर्स में अगर शूट हो रहा है, या मिक्स्ड लाइट्स हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा एडवर्स लाइट सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जहाँ पे कि लाइट इस तरीके से आपको प्रॉब्लम में डाल रही होती है कि एक बिगिनर को समझ नहीं आ पाता कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाए एज अ फोटोग्राफर। तो ये जो बुक है इसमें प्रैक्टिकल आइडियाज़ जो हैं राइटर्स ने दिए हैं कि किस तरीके से हम ये प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं, और 10 ऐसी वर्स्ट लाइट सिचुएशंस के बारे में बात किया है और इनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने की इस बुक में कोशिश की है, और ये भी बताया है कि क्यों एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो किसी दूसरे सॉल्यूशन से बेटर रहेगा किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में। तो ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है क्योंकि पहली बार इसमें प्रैक्टिकली बात की गई है एक बिगिनर फोटोग्राफर के पर्सपेक्टिव से, और बिगिनर फोटोग्राफर के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको इसमें एड्रेस किया गया है कि क्योंकि लाइटिंग सिचुएशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो हमें देखना पड़ता है कि कौन सी लाइटिंग सिचुएशन हमें मिल रही है शूटिंग के लिए, तो हमें उसी के अंदर रहते हुए हमें बेस्ट रिजल्ट देना पड़ता है। तो कभी कभी एज अ बिगिनर हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों को समझने में। तो ये बुक जो है बहुत ही ज़्यादा टू द पॉइंट प्रैक्टिकल बुक है, ऑन पॉइंट बुक है, और इस बुक को आप ज़रूर कंसिडर कीजिए एज अ बिगिनर फोटोग्राफर। सो द फिफ्थ बुक दैट वी विल डिस्कस हेयर इज़ कॉल्ड डायरेक्शन एंड क्वालिटी ऑफ लाइट, रिटन बाय नील वैन निकर्क। सो ये जो बुक है ये डील करती है अगेन लाइटिंग से रिलेटेड, और ये बेसिकली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के पर्सपेक्टिव से है। इस बुक में जो फोटोग्राफर हैं और जो राइटर हैं वो हमें बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम एक पुअरली लिट इमेजेस को भी जो है एक वेल क्राफ्टेड और मास्टरफुल इमेजेस में हम चेंज कर सकते हैं, और किस तरीके से जो है एक बेकार लाइटिंग वाली सिचुएशन में भी हम बेहतरीन पोर्ट्रेट्स क्लिक कर सकते हैं। एंड ये जो बुक है ये आपको मतलब एक कॉन्फिडेंस देती है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है, जिससे कि जो शूटर है यू कैन थिंक ऑन योर फीट एंड फोटोग्राफ एनी पोर्ट्रेट सब्जेक्ट एनीवेयर। आप किसी भी पोर्ट्रेट सब्जेक्ट को कहीं पे भी शूट कर सकते हो, क्योंकि इस बुक में हर लाइटिंग कंडीशन के बारे में, डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस के बारे में जो है बात की गई है, और किस तरीके से उन लाइटिंग कंडीशंस में आप बेहतरीन पोर्ट्रेट्स क्लिक कर सकते हो। इसके अंदर जो है एक्सपोजर के बारे में बात हुई है, मतलब नेचुरल लाइट के बारे में बात हुई है, फिर ऑफ कैमरा फ्लैश हो, इन कैमरा फ्लैश हो या हार्ड सनलाइट हो, बहुत सारी अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस के बारे में बात की गई है कि उन लाइटिंग कंडीशंस में किस तरीके से हम जो है वेल क्राफ्टेड पोर्ट्रेट्स क्लिक कर सकते हैं। और प्लस जो ये बुक है ये डील करती है उन सारी अगेन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो कि एक बिगिनर को हो सकती हैं फोटोग्राफी स्टार्ट करते टाइम। और ये जो बुक है पर्टिकुलरली पोर्ट्रेट से रिलेटेड है, तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को इसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिया गया है, और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से अलग अलग छोटी छोटी चीज़ों को हम चेंज करके
किसी भी एक बुरी सिचुएशन में भी बेहतरीन पोर्ट्रेट्स क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हो और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में आपका इंटरेस्ट है तो आप इस बुक को ज़रूर कंसिडर कीजिए। इसका नाम है डायरेक्शन एंड क्वालिटी ऑफ लाइट बाय नील वैन निकर्क। सो दैट्स इट गाइज, ये थी 5 बुक्स जो कि मैं कंसिडर करता हूँ और मैं रेकमेंड करता हूँ हर उस फोटोग्राफर को जो कि एक बिगिनर फोटोग्राफर है और स्टार्ट कर रहा है फोटोग्राफी सीखना। तो आपको ज़रूर ये किताबें पढ़नी चाहिए। बाकी दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो एंड मैं अब आपको अगली वीडियो में मिलूंगा। सो टिल देन टेक केयर, हैव फन एंड स्टे सेफ गाइज। बाय बाय, टेक केयर।